महर्षि संसेवी प्रवचन पीयूष से आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, आप लोगों ने संत सद्गुरु तथा सत्संग के प्रसंग में बहुत सी कहानियाँ सुनी। कहानियों को सुनकर मेरे मन में भी हुआ कि मैं भी एक कहानी आप लोगों को सुनाऊं, लेकिन यह कहानी पौराणिक कहानी नहीं है, न मेरी कहानी है और न किसी नानी की कहानी है। वह एक अजब और लासानी कहानी है, लेकिन वह कहानी अर्वाचीन नहीं प्राचीन है। फिर भी वह चीन की कहानी नहीं जापान की है। जापान में एक संत आश्विन महीने में अपने आसन पर आसीन थे। उसी समय एक लेफ्टिनेंट वहाँ प्रेजेंट होता है। बिल्कुल नया जवान था। जवान था कि किसकी जवान था कि जिसकी जवान में लगाम नहीं थी। पद के कारण वह मद में तो था ही, और जवानी के कारण किसी की सुनता नहीं था, न गुणता ही था। ऐसे लोग बड़ों के सामने जाकर झुकना नहीं जानते, ऐठना जानते, बड़ों को वे प्रणाम नहीं करते, बड़ों को प्रणाम करना वे पाप समझते, चाहे अपना बाप ही क्यों न हो। इस कारण उसने महात्मा जी को प्रणाम तो नहीं किया, बल्कि मूछ पर हाथ देकर कहा, महात्मा जी कुछ पूछूं? महात्मा जी ने कहा, क्या पूछना चाहते हो? पहले यह तो बताओ कि तुम हो कौन? उसने कहा, मैं अमुक रेजिमेंट का लेफ्टिनेंट हूं। महात्मा जी ने आपाद मस्तक देखा और कहा, तुम अपने को लेफ्टिनेंट कहते हो, लेकिन मैं तो समझता हूं कि तुम उस लेफ्टिनेंट का असिस्टेंट का सर्वेंट भी होने योग्य नहीं हो। तेरा चेहरा तो चुहार जैसा है, तुम क्या लेफ्टिनेंट बनोगे? जवान तो था ही। मयान से अपनी तलवार निकाली और चाहा कि उनके सर को धड़ से अलग कर, धड़ से उतार कर धरा पर धर दूं। उसने उस पर तलवार का वार किया, लेकिन महात्मा जी ने अपने कर से वार को संभाल लिया और कहा, अच्छा तेरे पास तलवार भी है? मुस्कुराते हुए कहा, रे तेरी तलवार एक तिनके को नहीं काट सकती, तो फिर मेरे तन की तो बात ही क्या है? वह युवक पुनः आवेश में आया और प्रहार करना चाहा। उसकी तलवार को महात्मा ने एक बाल की तरह मोड़ दिया और कहा, वत्स तेरे जैसे जवान का जवानी में आना कल्याण के लिए होता है, लेकिन तनिक सी बात में तुनक जाने के लिए नहीं। अरे याद है तुमको, तुमने क्या पूछा था मुझसे? उसने पूछा था, बाबा स्वर्ग और नरक क्या है? महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा था, अभी तक तुम नरक के द्वार पर खड़े हो,
अभी तुम तलवार से वार करने, हत्या करने के लिए तैयार हो, इसलिए तुम अभी नरक के द्वार पर खड़े हो। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ। जब कोई क्रोध में आ जाता है तो वह अबोध हो जाता है, प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो जाती, वह इतना अबोध हो जाता है कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है निर्णय नहीं कर पाता। वह अपकर्म करने के लिए तुल जाता है और सारे ज्ञान को वह भूल जाता है, जिस भूल के कारण उसके हृदय में शूल होता है, जिसका निर्मूल करना मामूली बात नहीं। महात्मा का यह कहना था, वह युवक पढ़ा लिखा तो था ही, नतमस्तक हो गया महात्मा के चरणों पर वह गिर गया और अपने अश्रु जल से उनके चरणों को धोने लगा। महात्मा जी उनकी पीठ को सहलाते हुए कहते हैं, बेटा अब तुम स्वर्ग के द्वार पर खड़े हो। जब जिसके हृदय में क्रूरता रहती है वह नरक के द्वार पर रहता है। अब तुम्हारी क्रूरता दूर हो गई, जो तुम्हारी हिंसा वृत्ति थी वह अहिंसा में परिणत हो गई, दया भाव तुम्हारी आत्मा में आ गया। अब तुम स्वर्ग के द्वार पर हो। तुमने मुझसे पूछा था कि स्वर्ग और नरक क्या है, मैं यही बतलाने के लिए ही ऐसा कहा था। यह तो विदेश की बात थी, आप उस स्वदेश की बात पर आइए। हम लोगों के यहाँ स्वर्ग और नरक के बाद भी स्थान बतलाया जाता है जिसको अपवर्ग कहते, उसे त्रैवर्ग पर अपवर्ग कहा जाता है। और वह अपवर्ग क्या है? अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को। अब मोक्ष मिलता कैसे है? शास्त्र कहता है ज्ञानान मोक्ष वापनोति, ज्ञान से मोक्ष होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। शास्त्र कहता है ज्ञान से मोक्ष होता है, इसलिए उस ज्ञान के जो ज्ञाता होते हैं वे गुरु कहलाते हैं। जिस गुरु में ज्ञान नहीं है वे उसके लिए शास्त्र वचन है, तेज गुरुम, उसको छोड़ दो, सारी बातों का ज्ञान दे दें। लेकिन यदि वह मोक्ष का ज्ञान नहीं देता है तो वह गुरु कहला सकते हैं, संत सदगुरु नहीं हो सकते। जिनसे हम कुछ सीखते हैं वे गुरु कहलाते, वे संत सदगुरु नहीं होते। गुरु तो बहुत होते हैं। संत कबीर साहब ने कहा, प्रथम गुरु है माता पिता, रज बीरज का सोई दाता, दूसर गुरु है मन की धाई, गिरह बास की बंद छुड़ाई, तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा, चौथे गुरु जिन शिक्षा दिन्हा, जग व्यवहार सभय तब चिन्हा, पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमरन दिन्हा, छठे गुरु जिन भ्रम गढ़ तोड़ा, दुविधा मेटी एक से जोड़ा, सातम गुरु जिन सत्शब्द लखाया, जहाँ का तत्व सो तहाँ समाया। कबीर सात गुरु संसार में, सेवक सब संसार, सतगुरु सोई जानिए जो भव जल उतारे पार। जो संसार सागर से पार करने वाले होते हैं वे ही संत सदगुरु होते हैं।
गुरु नाम है ज्ञान का, शीश सीख ले सो अज्ञान मर्याद जाने बिना, गुरु और शिष्य नो को। यह गुरु और शिष्य की जो परंपरा है आदि काल से चली आ रही। जब से सृष्टि है तब से गुरु है। कोई सिखाने वाला है तो कोई सीखने वाला है। कोई माता के पेट से सीख कर नहीं आता है, यहाँ आकर ही सीखता है। लेकिन एक जागतिक गुरु होते हैं और दूसरे पारमार्थिक गुरु होते हैं। संसारिक गुरु के द्वारा संसारिक लाभ होता है, और परमार्थिक गुरु जो होते हैं वे परम तत्व का ज्ञान देते। यह जीव जाकर पीव को पावे, जीवात्मा परमात्मा में मिल जाए, यह ज्ञान संत सदगुरु देते हैं। बिछौना लगी पीछे गद्दा बिछे पीछे बिछौना लगी। इसलिए अन्य गुरुओं की अपेक्षा संत सदगुरु का स्थान सर्वोपरि। संत सदगुरु से बढ़कर किसी दूसरे का दर्जा नहीं हो सकता। लोग भगवान राम कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी गुरु धारण किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु धारण किया। मात्र गुरु ही धारण नहीं किया बल्कि उनकी सेवा भी की। भगवान श्री कृष्ण लकड़ी तोड़ तोड़ कर गुरु के जलावन के लिए लाते थे। भगवान श्री राम के लौकिक और पारलौकिक दो गुरु थे। लौकिक गुरु विश्वामित्र मुनि थे और पारलौकिक गुरु वशिष्ठ जी थे। लेकिन गुरु की भी उन्होंने कम सेवा नहीं की। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मुनिवर शयन किन्न तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। लोग कहा करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के इष्ट देव भगवान श्री राम थे, लेकिन अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु को कितना विशेष स्थान दिया है। रामचरितमानस लिखते हैं तो आरंभ करते हैं, बंदो गुरुपद कंग कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। छोटी सी पुस्तिका उनकी है हनुमान चालीसा। बहुत लोगों को वह कंठस्थ भी होगी समूची। वे उसमें आरंभ करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। वर्णन करते करते आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जिनके इष्ट भगवान राम हैं, वे कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु रघुपति की नाई। वे हनुमान जी की प्रार्थना कर रहे, हनुमान चालीसा लिख रहे, लेकिन वे कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी वहीं पर यह कह सकते थे कि बल बुद्धि तो मुझे है नहीं,
इसलिए हे हनुमान जी, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु जो तो ही सुहाई। सो भी नहीं कहते, बल्कि वे कहते हैं जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। एक जगह लिखते हैं, राम नाम कली काम तरु, राम भगति सुरधेन, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेन। कलयुग में राम नाम किया है कली काम तरु। कल्प वृक्ष के नीचे आप जाइए, जो कामना कीजिए सारी पूरी हो जाएगी। तो राम नाम कलयुग में कल्प वृक्ष है। और राम की जो भक्ति है, राम भगति सुरधेनु, कामधेनु से खाने पीने के लिए जो कुछ मांगिए सब आपको मिल जाएंगे। यदि हमको कल्प वृक्ष मिल जाए या कामधेनु मिल जाए तो फिर हमको किसी भी चीज की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि में बहुत कमी है। वे कहते हैं कल्प वृक्ष और कामधेनु मिलने पर भी तुम्हारा सुमंगल नहीं होगा। मंगल होगा मगर सुमंगल नहीं होगा। मौका पड़ने पर मंगल क्या, खड़मंगल ही हो जाएगा। अभी आप लोगों ने सुनी थी कहानी विश्वामित्र जी की। विश्वामित्र गए थे शिकार करने के लिए, और जब वे शिकार करके लौटते हैं तो वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचते हैं। विश्वामित्र के साथ में चतुरंगिनी सेना थी। विश्वामित्र से वशिष्ठ जी ने कहा, भोजन का समय है, आप भोजन ग्रहण कीजिए। विश्वामित्र ने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, इतनी फौज मेरे साथ है, मैं खा लूँ और वे लोग भूखे रहें, यह तो मुझसे नहीं होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, सबकी सेवा हो जाएगी। यह सुनकर विश्वामित्र जी चकित हो गए। देखता हूं कि इनकी छोटी सी झोपड़ी और इतनी बड़ी फौज इनकी सेवा कैसे करेंगे। वशिष्ठ जी के पास कामधेनु गाय की पुत्री थी नंदनी। नंदनी से वशिष्ठ जी ने कहा, मेरे यहाँ अतिथि आ गए हैं, सबका तुम सत्कार करो। भोजन की इतनी सामग्री निकली नंदनी से कि सब खाते खाते थक गए। यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। विश्वामित्र ने कहा, इतने को भोजन आपने कैसे करवाया? उन्होंने कहा, मेरे पास है नंदनी कामधेनु, उसी से सबके लिए इतने भोजन प्राप्त हुए। विश्वामित्र ने कहा, साधु बाबा जी, आपके पास यह गाय रहकर क्या करेगी? यह गाय तो मेरे पास रहनी चाहिए। मेरे यहाँ तो तरह तरह के लोग आया करते हैं, यह मेरे यहाँ सेवा करेगी, यह आप मुझे दे दीजिए। वशिष्ठ जी तो संत थे, उन्होंने कहा, ले जाइए। विश्वामित्र जी नंदनी को ले जाने लगे। वह जा नहीं रही थी। उसके साथ जबरदस्ती की गई, फिर भी गाय टस से मस नहीं हुई। अब उनकी फौज उस पर टूट पड़ी, येन कैन प्रकारन ले चलेंगे। वशिष्ठ जी की ओर नंदनी देखने लग गई। वशिष्ठ जी ने कहा,
मेरी ओर क्या देखती है, अपना पराक्रम कर। सो जो उसने अपना पराक्रम दिखलाया तो सारी फौज परास्त हो गई। विश्वामित्र लौट गए, नंदनी को नहीं ले जा सके। अब द्वेष वशिष्ठ जी के साथ बढ़ गया, उनके 100 पुत्रों का हनन करवा दिया विश्वामित्र जी ने। वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का हनन करवा दिया। इस कहानी से क्या सार निकला? जिनके घर में कामधेनु हो उनके 100 पुत्र मारे जाएं, विधवा पतहु नजर में आवे, यह क्या मंगल है? कामधेनु के रहते हुए भी खड़मंगल हो गया। कल्प वृक्ष की भी कथा है। एक आदमी घूमते फिरते एक ऐसे जंगल में पहुंचा जहां कल्प वृक्ष था। वह जंगल में पथभ्रष्ट हो गया, रास्ता अपना भूल गया था। वह भूखा था, पिपासित था। संयोग से वह थका मंदा कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। वह सोचता है अगर पानी मिल जाता तो अपनी पिपासा को शांत करता। देखता है कि पवित्र जल की कलकल धारा बह रही है। वह सोचता है कि इसी होकर तो अभी मैं आया था, यह धारा कहाँ से आ गई? सोचा शायद मैं दूसरी दिशा से आया हूँ। उसने उसमें स्नान कर लिया, लोटा में जल भर लिया और सोचने लगा अगर कुछ खाने को मिल जाता तो कुछ खाकर ही पानी पीता। खाली पेट पानी पीना अच्छा नहीं। और सोचना था कि एक सुंदर थाल में भोजन की सारी सामग्री आ गई। वह भोजन करके तृप्त हो गया। अब भोजन के बाद उसके मन में आया कुछ आराम कर लेता, बहुत थका मांदा हूँ। फिर सोचा कि जमीन पर सोना ठीक नहीं, कीड़े मकोड़े बहुत होंगे। यदि कोई बिछावन खाट पलंग होता तो आराम से सोता। इतने में उसके सामने ही पलंग लग जाता है सोने के लिए। फिर सोचता है यहाँ गाछ है, कहीं चिड़िया बीट न कर दे, जरा कपड़ घर हो जाता तो निश्चिंत होकर सोता। कपड़ घर भी बन गया। अब गया वह सोने के लिए। सिरहाने पर जब सिर रखता है तब सोचता है यह तो जंगल है, निर्जन वन है। कहीं जंगल से बाघ आ जा और गला मरोड़ दे तो मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इतने में बाघ आया और उसका गला मरोड़ दिया, वह वहीं मर गया। अब देखिए कल्प वृक्ष के नीचे रहने पर भी यह हालत हो गई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम नाम कलि काम तरु, राम भगति सुरधेन, लेकिन सकल सुमंगल इसमें नहीं है। अगर सकल सुमंगल चाहते हो तो सकल सुमंगल मूल जग गुरु पद पंकज रेणु। इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि। इनसे विशेष किन्हीं का स्थान नहीं हो सकता। हम लोग क्या गाते हैं? परम पुरुष हूँ ते अधिक गावें संत सुजान। एक तो परम पुरुष परमात्मा ही क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष से परे हैं, लेकिन गुरु उनसे भी अधिक क्यों? गुरुदेव के वचन में आया है हरदम प्रभु रहे संग, कब हूँ भव दुख न टरे,
भव दुख गुरु दे टार, सकल जय जयति करे। त्रेतापों से जो हम तप्त होते रहते हैं, उनसे मुक्त करने वाले कौन हैं? एक गुरु के सिवा दूसरा तीसरा कोई नहीं है। इसलिए तो सहजोबाई ने कहा, राम तजू पै गुरु न विसारूं, आ गुरु के सम हरि को न निहारूं। किसी ने पूछ दिया ऐसी बात क्यों? तो सहजोबाई ने कहा, हरि ने जन्म दियो जग माही, आ गुरु ने आवागमन छुटाई। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुटाए अनाथा। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, आ गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने रोग भोग उड़झायो, गुरु जोगी कर सभय छुटायो। कहते कहते वे अंत में कह देती हैं, चरण दास तन मन, वारूं गुरु नो तजू, हरि को तजी डारूं। यह है गुरु पर निर्भरता। लेकिन गुरु पर निर्भरता है, गुरु पर नहीं। गुरु नाम है ज्ञान का। जो ज्ञान जानता है वह उसका आचरण भी करता है। कहता सो करता नहीं, मुख का बड़ा लबार, आखिर धक्का खाएगा साहिब के दरबार। एक कहे दूजी कहे, दो दो कहे बनाए, ये दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। इसलिए गुरु का जो स्थान है वह सभी संतों के यहाँ और सदग्रंथों में सर्वोपरि। गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरु की मूर्ति मन मही ध्यानु, गुरु के शब्द मंत्र मनु मानु। गुरु के चरण हृदय ले धारऊ, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। संत कबीर साहब कहते, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत भाव। शिव नारायण स्वामी जी महाराज कहते, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरति बिच निरखो, तब उर होत इंजोर। यहाँ तो गुरु मूर्ति सूरति बिच निरखो, और गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी में आप लोगों ने अभी सुनी, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहतम सो सुप्रकाश, बड़े भाग उर आवई जासु। यह कैसे होता है? यह प्रकाश कैसे होता है? हम लोगों के यहाँ जो बिजली का प्रकाश होता है वह कैसे होता है? 2 धारें आती हैं, एक शीत धार और दूसरी उष्ण धार। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों धारों को मिलाइए, बल्ब जल जाएगा। हम लोगों की जो दृष्टि धार है वह एक निगेटिव है और दूसरी पॉजिटिव है। इन दोनों धारों को मिलाइए, प्रकाश होगा। इन दोनों धारों को हम कैसे मिलावें? दृष्टि की जो दोनों धारें हैं वह क्या है? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कभी मिलती नहीं, लेकिन जब किसी एक वस्तु को एक पॉइंट पर देखते हैं तो दृष्टि धारा मिल जाती है। जैसे सुई के छिद्र में धागा पिरोते हैं तो दृष्टि एक हो जाती है, लेकिन इसमें भी पूर्ण सिमटाव नहीं। इस छिद्र से भी जब सूक्ष्म से सूक्ष्म होगा तब कहीं एक पॉइंट होगा। हम लोग रेखा गणित में पढ़ते हैं जिसका स्थान है लेकिन परिमाण नहीं, जिसमें लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं। इस तरह का बिंदु किसी ने देखा है? परिभाषा में हम लोग पढ़ते बिंदु के समूह को रेखा कहते हैं,
रेखा उसको कहते हैं जिसमें लंबाई होती लेकिन चौड़ाई मोटाई नहीं होती। इस तरह की रेखा किसी ने देखी है? बाहर की रेखा में कुछ न कुछ चौड़ाई हो जाएगी, बिंदु में कुछ न कुछ परिमाण हो जाएगा। बाहर में 9 बिंदु है, 9 रेखा है। यथार्थ में यौगिक दृष्टि से जो देखते हैं तो उनको रेखा और बिंदु दिखते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, एक दृष्टि करी समसरी जाने, अजोगी कहिए सोई। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, युग दृष्टि के एक तीक्ष्ण नोक, चीर तेजस बिंदु रे, सुनो अंदर नाद ही लखो सूर्य तारे इंदु रे। जो ये क्रिया जानते हैं और करते हैं तो अंतः प्रकाश होता है। जहाँ अंतः प्रकाश होता है वहाँ अंतर्नाद की अनुभूति होती है। जहाँ अंतर्नाद की अनुभूति होती है, जहाँ उत्पत्ति होती है, उसका विलय वहीं होता है। उस नाद की उत्पत्ति परम प्रभु परमात्मा से है। उस शब्द को जो ग्रहण करता है वह शब्द उसको परम प्रभु परमात्मा तक पहुंचाता है। संत सद्गुरु यह बतलाते कि मानस जप करो, मानस ध्यान करो, दृष्टि योग की क्रिया करो, नादानुसंधान करो। बड़ा ही अच्छा गुरुदेव ने कहा, नाद सो नादों में चली धरु प्रणव सत ध्वनि सार रे, एक ओम सतनाम ध्वनि धरी में ही हो भव पार रे। इसलिए संसार से उद्धार पाने के लिए यही एक सच्चा मार्ग है जो सद्गुरु महाराज हम लोगों को बता गए। उनके ज्ञान में किसी प्रकार की कमी नहीं, कमी हम लोगों के करने में। जो कमी है उसको हम लोग पूरा करें, इसके लिए उकताना नहीं है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। गुरु महाराज कभी कभी कहा करते थे, स्लो एंड स्टडी विंस दे रीस, अर्थात धीरे धीरे ही हो लेकिन अनवरत होना चाहिए। चलते चलते कभी न कभी अवश्य पहुंच जाएंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी तरह थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते पूर्ण हो जाओगे। थोड़ा थोड़ा अपने दोषों को छोड़ते हुए पूर्ण हो जाओ। जैसे सुनार चांदी की मैल को धीरे धीरे जलाकर साफ कर देता है, उसी तरह मन में भी विकार रूपी मैल जो है वह भी ध्यानाभ्यास करते करते दूर हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए हम लोग ध्यान सत्संग करते रहें, झूठ चोरी नशा हिंसा वे विचार इन 5 पापों से बचकर रहें, स्वावलंबी जीवन यापन करें। गुरुदेव का जो आदेश है उसी परिवेश में रहें, तभी हम लोग जो अभी गुरु पूर्णिमा का समारोह मना रहे हैं यह सार्थक होगा। यही आप लोगों के सामने थोड़ा सा कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। यह महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन दिनांक 21/7/1986 ईस्वी को महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।